हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 15 कर रहे हैं। ये 9 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दीज रिएक्शंस द रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू स्मॉल प्रोडक्ट्स। टू ब्रेक द bond of this reactant, energy is required, which can be achieved from heat, light, electricity. These are of three types. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें रिएक्टेंट को अगर किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे दी जाए तो वह टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। इस एनर्जी को देने के लिए हम हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसे हीट की फॉर्म में एनर्जी देते हैं जिससे कि डिकम्पोजिशन हो, जिसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। लाइट की फॉर्म में से फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी देने पर इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। आज इन तीनों के एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ेंगे along with the activities. First, thermal decomposition. In the given reaction, decomposition of reactant occurs due to heat, so it is called as thermal decomposition. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब लिया गया है, इसमें केमिकल लिया गया है और उसको हीट कर रहे हैं। हीट करने से क्या होगा? हीटिंग के बाद ये लेड नाइट्रेट जो लिया गया है डिकम्पोज हो जाएगा और इससे लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर फ्यूम के फॉर्म में, ब्राउन कलर की फ्यूम्स की फॉर्म में रिलीज हो रही है। इससे ये प्रूव हो रहा है कि लेड नाइट्रेट ने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस की है। सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. Electrolytic decomposition may result when electric current is passed through an aqueous solution of a compound. A good example of the is the electrolysis of water. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का में इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है किसी एक्वा सॉल्यूशन में। यहाँ पर हमने वाटर में करंट पास किया है और इसमें आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं, एनोड और कैथोड, जिसे बैटरी से कनेक्ट किया गया है, जिसके कारण इसमें करंट पास होगा। जब करंट पास होगा तो इसमें लिया गया वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा और ब्रेक डाउन होकर वाटर से टू गैसेस रिलीज होंगी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के ऊपर इकट्ठी हो गई हैं। हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट से ज़्यादा है। इसका कारण है इसके फॉर्मूले में ही अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के 1 एटम से। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में है तो ब्रेकडाउन के बाद भी हमें हाइड्रोजन गैस ट्वाइस अमाउंट में मिलेगी। इसीलिए यह 2:1 की रेशो में हमें ऑब्टेन हो रही है। Here, ionic substances are decomposed into similar substances when electric current is passed through them. Photochemical decomposition. When the light energy is used to carry out decomposition reaction, it is called photochemical decomposition. जब सनलाइट का इस्तेमाल डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल किया जाए तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का वाइट कलर का पाउडर लिया गया है जिसे धूप में रख दिया गया है और कुछ टाइम तक सनलाइट इस पर जब गिर रही है उसके बाद इसके कलर में चेंज आ गया और यह सिल्वर कलर का, ग्रेइश सिल्वर शाइनी कलर का कन्वर्ट हो गया। इसका कारण यह है कि AgCl का ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से Ag और Cl दोनों अलग अलग हो गए और क्लोरीन गैस फॉर्म हुई। सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, thus the white color reactant turn into gray product. This is how black and white photographs are made. सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव्स द सेम वे एज सिल्वर क्लोराइड। जैसे सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन होती है एग्जैक्टली वैसी ही सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन होती है। इसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चंस करते हैं। डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वी विल राइट फ्रॉम हेयर एंड अप टू हेयर। Question number 2. Which are the main sources of energy for decomposition reaction to occur? These sources of energy are heat, light and electricity. This is answer second. Question number 3. Decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity. For breaking down of reactions, write one equation for each type of decomposition reaction where heat, light or electricity is used in the form of energy. We will write these 3 equations. Question number 4. A photographer did not find silver chloride to develop black and white photographs. Name the other chemical which can be used by the photographer to develop the photographs.
he can use silver bromide instead of silver chloride because same reaction is taking place. Question number 5. Open your family's old album. You may locate some of the black and white photos in it. Cherish those moments with your family and tell them how it works. आपको इसमें इस केमिकल रिएक्शन के बारे में बताना है और इसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि वाइट कलर रिएक्टेंट टर्न इनटू ग्रे कलर प्रोडक्ट। दिस इज हाउ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स आर मेड। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।